नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं, ये हमारा साईसीटी की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसके टेस्ट नंबर 14 के सॉल्यूशन की बात। 14 मैंने आपको टेस्ट दिए थे, उनके सबके सॉल्यूशन देखो मैंने आपको यूट्यूब पर भी प्रोवाइड करवा दिए हैं। ये जो टेस्ट के सॉल्यूशन है आप जाते जाते जरूर देख के जाना, पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो टेस्ट नंबर 14 की हम बात करते हैं। इससे पहले कि अगर आप केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये मेरा 199 का कंप्यूटर का बैच, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप 375 वाला केवीएस का बैच ज्वाइन करते हैं एनवीएस का, तो इसके अंदर बुक फ्री है। इसके अंदर मेरी बुक क्या है, फ्री है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडीआर में क्या होता है, एक बार रिकॉर्ड कर दो, बार बार क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। राइट वंस रीड मेनी, राइट वंस रीड मेनी। आईबीएम 1401 एक कंप्यूटर है जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है, जिसमें ट्रांजिस्टर्स लगे होते थे। सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। निम्न में से कौन सा असत्य है, बताओ कौन सा असत्य है, भी बताओ कौन सा असत्य है। टीसीपी अवॉइड नेटवर्क सेचुरेशन की बात, बिल्कुल। टीसीपी एनेबल डेटा फ्लो की बात, डेटा देखो टीसीपी मॉनिटरिंग का काम भी करता है, नेटवर्क सेचुरेशन की बात करता है। टीसीपी मेक कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट, बिल्कुल है। इन टीसीपी आईपी मॉडल इंटरनेट लेयर इज द क्लोजेस्ट टू द यूजर, नहीं, एप्लीकेशन लेयर ही यूजर के क्लोजेस्ट में होती है। टीसीपी आईपी के अंदर जो हमारे पास इंटरनेट लेयर होती है वो यूजर के क्लोज नहीं होती, ये गलत है। निम्न में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज का उचित समूह है। हाई लेवल में आरपीजी की बात करें, आरपीजी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। लिस्प की बात करें, स्नोबॉल की बात करें, ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। यहाँ पर पीएनजी कोई भी लैंग्वेज नहीं है, एलपीजी लैंग्वेज नहीं है। और उसके बाद जावा की बात करें, एनाकोडा की बात करें, स्लोफेक की बात करें, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त स्थानों को भरने के लिए उचित समूह क्या होगा। का नोट्स का एक प्रिंट आउट निश्चित रूप से लिए होता है। कौन कौन से ऑप्शन है, नोट्स और स्पीकर। जितने भी हमारे पास नोट्स है उनका प्रिंट आउट जो होता है वो स्ट्रिक्टली किसके लिए होता है, स्पीकर्स के लिए। स्पीकर मतलब वक्ता के लिए होता है। विश्व का प्रथम लैपटॉप 1981 में एप्सन ने बनाया था। 1981 में एप्सन ने बनाया था। एचपी का मतलब होता है एवलेट पेकोड। एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए विनवर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, विनवर्ड डॉट ई एक्स। ये शब्द मैं सही कर देता हूं, विनवर्ड डॉट ई एक्स। ये है विनवर्ड, विनवर्ड डॉट ई एक्स, विनवर्ड डॉट ई एक्स। एमएस वर्ड को अगर रन मेन्यू से चलाना है तो आप विनवर्ड डॉट ई एक्स लिख सकते हैं। एक्सेल के लिए एक्सेल लिख सकते हैं, पावर पॉइंट के लिए पावर पीएनटी लिख सकते हैं, और एमएस एक्सेस के लिए एमएस एक्सेस लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि आप एमएस एक्सेल सेल में आज की दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस कॉलन कर लो, सेमी कॉलन। कंट्रोल प्लस है, सेमी कॉलन से करंट डेट आपकी इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट डज द एस इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल। एचटीटीपीएस में एस का मतलब होता है सिक्योर, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट, कौन सा डिवाइस सेंट्रलाइज स्टोरेज देता है जिसे हम होम नेटवर्क पर कई डिवाइसेज एक्सेस कर सकते हैं, नेटवर्क अटैच्ड, एनएस। बहुत अच्छा प्रश्न है, अभी बहुत बार सवाल भी पूछा गया। एनएस की फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। स्टोरेज कैपेसिटी यूनिट लिस्ट 1 और उनका सही साइज लिस्ट में दिया हुआ, बताओ किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, बता दो, ये तो आपको पता ही होगा। 1024 से बाइट इज इक्वल टू किलोबाइट, यानी कि ये फास्ट के लिए हो जाएगा, ठीक है। गीगाबाइट की बात करें तो 1024 से मेगाबाइट इज इक्वल टू गीगाबाइट, ठीक है, ये भी ठीक है। टेराबाइट 1024 गीगाबाइट, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। मेगाबाइट 1024 किलोबाइट, यानी कि थर्ड। तो ये आ जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 और 3, ऑप्शन नंबर बी, 1 2 4 और 3। नेक्स्ट, आईओटी आर्किटेक्चर में आईओटी गेटवे के रूप से और क्लाउड के बीच में एक ब्रिज का काम करता है सेंसर। सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आईओटी के लिए। जो भी गाड़ी वगैरह है, जितनी भी आईओटी डिवाइस है, स्मार्ट डिवाइसेज है, उनमें सेंसर जो होते हैं वो एक ब्रिज के रूप में काम करते हैं। इंटरनेट पर लाइट रिक्वेस्ट के लिए, लाइट रिक्वेस्ट की बात करें तो प्रॉक्सी सर्वर होते हैं। क्या होते हैं, प्रॉक्सी सर्वर होते हैं। फायरवॉल सिक्योरिटी के लिए होता है। मॉडर्न मॉड्यूलेशन डीमोडुलेशन स्विच एक मल्टीपोर्ट डिवाइस होती है। एचटीटीपी और एचटीटीपीएस के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है, बहुत अच्छा है भी। देखो एचटीटीपी जो है ना, ध्यान देना, एचटीटीपी है ये लेस सिक्योर है, यानी कि ये सिक्योर ही नहीं है।
और HTTPS जो है ना, ये सिक्योर है, ये सिक्योर है, सिक्योर है। HTTPS डेटा को जब ट्रांसफर करता है तो इनक्रप्शन का काम करता है, यानी कि प्लेन टेक्स्ट को ट्रांसफर नहीं करता, और ये प्लेन टेक्स्ट के लिए होता है। HTTPS इनक्रप्ट डेटा एक्सचेंज बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। बिल्कुल, ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सी। सेकंड क्या कह रहा है, HTTPS की तुलना में कम सुरक्षित है। नहीं, कम सुरक्षित की बात नहीं है, सुरक्षित ही नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है कि HTTP प्रोवाइड द लेस सिक्योर इनक्रप्शन, यानी कि ये इसका तो मतलब ये हुआ कि HTTPS ज्यादा इनक्रप्शन देता है और HTTP कम इनक्रप्शन देता है। नहीं, HTTP जो है वो इनक्रप्शन की फैसिलिटी देता ही नहीं है, कम ज्यादा की बात ही नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद अगर बात करें, HTTPS SSL और TLS प्रोटोकॉल का यूज करता है। बिल्कुल है, सिक्योर सॉकेट लेयर की बात करें, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी की बात करें, यूज करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। HTTP और HTTPS को बिना जोखिम एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? जहां पर HTTPS काम कर रहा है जोखिम वाले काम, वहां HTTP कैसे काम कर देगा? मतलब ये कह रहा है कि ये इंटरचेंजेबल है, इंटरचेंजेबल नहीं है। HTTP की जगह काम करेगा, HTTPS की जगह काम करेगा। करवा सकते हो, लेकिन ये कह रहा है कि कोई भी डेटा की लॉस होने की भी बात नहीं है, जहां जोखिम की कोई संभावना नहीं है। नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो स्टेटमेंट पहला और तीसरा दोनों सही है। पहला और तीसरा ऐसा है क्या ऑप्शन इसमें है ना, डी नंबर, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट, किस प्रकार का मेलवेयर स्वयं प्रकृति बनाकर पूरे नेटवर्क में फैल जाता है? देखो, इसका जो सही आंसर है वो वॉर्म है। वो क्या है? वॉर्म है। ये जो आंसर है ये थोड़ा क्वेश्चन ही गलत है, इसको आप छोड़ देना। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंसानी दखल के साथ या बिना नेटवर्क पर खुद को कॉपी करता है, ये वॉर्म होता है। देखो, वॉर्म का मतलब क्या होता है? ये अपने आप प्रतिलिपि बना लेता है विदाउट ह्यूमन एक्शन, बिना ह्यूमन के एक्शन के ये कॉपी बना लेता है। नेटवर्किंग में मेल सर्वर से ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज करता है? इन ए नेटवर्किंग विच प्रोटोकॉल यूज टू रिट्राइव ईमेल फ्रॉम? पॉप का यूज करते हैं। अगर पॉप की बात करें तो ये मेल रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है, या हम इसको बोल सकते हैं मेल को पुल करने के लिए। और वही वही अगर बात करें SMTP, ये मेल सेंड करने के काम आता है, या ये मेल पुश करने के काम आता है। नेक्स्ट, एक्सेल में मिड फंक्शन है। लाइब्रेरी में 4 और 2, 4 नंबर से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4, 4 से स्टार्ट करना है, 2 चाहिए, आर आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए कौन सी तकनीक आधार रेखा है? ब्लॉकचेन। क्या है? ब्लॉकचेन है। निम्न में से कौन सा IoT डिवाइस का उदाहरण नहीं है? डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये सब है, फिटनेस ट्रैकर वगैरह, ये सब IoT, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट है, थर्मोस्टेट की बात करें तो ये सब क्या है? IoT में आते हैं, बट डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं है। ये था अभी लास्ट टेस्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, ये बुक आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। किसी का अगर ऑर्डर नहीं हो रहा, पिन कोड वेरीफाई नहीं हो रहा, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू EMRS वालों, ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना। ठीक है, और एक क्लास और है जो साइबर क्राइम की क्लास है, मैं अपलोड कर दूंगा रात तक। थैंक यू।